डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 के गणित के अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति को हम पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है मैथमेटिक्स में और काफ़ी टफ चैप्टर भी माना जाता है, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर को इतने सरल तरीके से समझाना चाहूँगा ताकि आपके लिए कठिन न लगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ये जो शब्द बना हुआ है त्रिकोणमिति शब्द, तीन कोण से बनी हुई आकृति होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोण, ये तीन, इसमें जो शब्द यूज हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं त्रिकोणमितीय, यानी कि पहले लिखा है इसमें त्रिकोण, फिर लिखा है मितीय। तीन शब्द से मिलकर के ये बना हुआ त्रिकोणमितीय, यानी कि त्रिकोणमिति का जो यूज हो रहा है वो त्रिकोण यानी तीन कोण वाली आकृति पर ही यूज हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तीन कोण वाली आकृति ये हो गई और इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो हमने इसको 90 डिग्री दे दिया नेम। और यहाँ पर ये B है, ये A है, ये C, ये दोनों कोण न्यून कोण हैं, इनको हमने A और C नेम दे दिया। जो ये इसकी ऊंचाई होती है इसको हम लंब बोलते हैं, और जो ये तिरछी रेखा होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं, और जो ये बेस होता है इसको हम आधार बोलते हैं। जो नीचे वाली रेखा है AB वह आधार कहलाएगी। अब हम सबसे पहले इसमें समझते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो होते हैं 6। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। कौन कौन से, ध्यान रखना है, कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे तो ज़्यादा ध्यान रहेगा। कि सबसे पहले पहला अनुपात जो है वो है साइन। साइन, तो साइन का जो अपोजिट अनुपात है वो है कौशिक, तो याद रहेगा। तो साइन का अपोजिट जो है वो है कौशिक, तो साइन का अपोजिट है कौशिक। दो अनुपात तो ये हो गए। दूसरा है कॉस, तो कॉस का जो अपोजिट हो जाता है वो होता है सेक। और साइन और कॉस दोनों को मिलाकर के जो ये बनता है tan। इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे बनता है। तो tan का जो बनता है वो है कॉट। और इनके साथ जो कभी यहाँ पर आपने देखा होगा कहीं थीटा, कहीं एक्स, कहीं ए, कहीं बी लिखा होता है, जैसे साइन ए लिखा होता है, कहीं साइन बी लिखा होता है, साइन थीटा लिखा होता है ना, और साइन एक्स वाई कुछ भी लिखा होता है, तो ये जो कहलाते हैं उसके कोण, ए थीटा एक्स वाई अल्फा बीटा, ये सब क्या है, इसके कोण है। तो मात्र हम केवल अनुपात को देख रहे हैं। तो साइन जो अनुपात होते हैं, साइन का अपोजिट कौशिक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि 6 अनुपात थे इसमें। तो साइन, कौशिक, कॉस, सेक, tan और कॉट। इसके डायरेक्ट अपोजिट में दिया है तो मैं यहाँ पर अपोजिट ही लिख देता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इनका एक दूसरे से संबंध क्या है इसको पढ़ लेते हैं। तो अब पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुपात से संबंध क्या है, अनुपात से संबंध है ना। तो साइन का अपोजिट कौशिक होता है, हमने इससे पहले देखा। तो साइन का जो कौशिक के साथ रिलेशन होगा 1/cos थीटा के रूप में होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाए, 1/cos थीटा। अब इसी प्रकार से अगर हम कौशिक थीटा की बात करें तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। और इसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस का जो सेक के साथ संबंध होगा वो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर सेक थीटा का होगा
इसका संबंध क्या है इससे, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। और टेन का अगर देखा जाए तो टेन थीटा बराबर, टेन का अपोजिट कॉट है तो 1/cot थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ये जो है एक दूसरे के अपोजिट अनुपात के साथ एक संबंध है। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosic थीटा, कॉसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये फार्मूला याद रखना है, त्रिकोणमिति अनुपात का अनुपात से संबंध है ये, ताकि एक दूसरे में से चेंज किया जा सके। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात का भुजाओं से संबंध है। त्रिकोणमिति अनुपात का भुजाओं से क्या संबंध है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज है ये, और इसको हम पहले भी जान चुके हैं कि इसे हम, ये जो रेखा होती है इसे लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। इसे हम एक सिंबल्स के द्वारा समझेंगे। जैसे लंब L से शुरू होता है तो इसे हम L लिख देंगे, L फॉर लंब ऐसे मान लेंगे। इसमें आधार को A फॉर आधार मान लेंगे और कर्ण को K फॉर कर्ण ऐसे। तो इसके लिए हम K का यूज करेंगे, इसके लिए L का, इसके लिए A का। अब इसमें संबंध समझते हैं कि इनका संबंध क्या है एक दूसरे से। त्रिकोणमिति अनुपात के इस भुजाओं के साथ क्या संबंध हो सकता है, कैसे हो सकता है, यानी कैसे हम भुजाओं के साथ त्रिकोणीय अनुपात का संबंध दिखाएंगे। तो जैसे साइन थीटा का हमें दिखाना है, साइन का दिखाना है, और यहाँ पर हम कॉसिक का लिखेंगे, कॉसिक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो ये होगा इसका डायरेक्ट उल्टा इसमें आएगा। इसी तरह से कॉस थीटा का हम यहाँ पर दिखाएंगे, कॉस थीटा, इसका दिया है सेक थीटा, इधर टेन थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा। अब भुजाओं के साथ संबंध देखते हैं। तो L फॉर लंब है, K फॉर कर्ण है, A फॉर आधार है। इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं L A L K K A। तो जो दिया इसको ऐसे बॉक्स में हमने बना लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो L/K जो फर्स्ट वाला है ये साइन है, साइन थीटा का हो जाएगा, सेकंड वाला कॉस का हो जाएगा और थर्ड वाला टेन का हो जाएगा। तो इसको इसके साथ ही समझेंगे। साइन का बनेगा L/K, तो L/K साइन थीटा का है, तो हमने इसको लिखा L/K। L फॉर क्या था, लंब, और K फॉर था कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान हो गया। इसी तरह से कॉसिक थीटा का जो फार्मूला जो बनेगा उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट अपोजिट है, तो इसको हम लिख रहे हैं K/L, यानी कर्ण बटे लंब। देख लीजिए एक दूसरे के ये उल्टा है, तो इस तरह से इसको याद करने में सहूलियत रहेगी। अब इसी प्रकार से कॉस थीटा का क्या था, आधार बटे कर्ण, A/K, A/K आया है, तो A/K को हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा का जो यूज कर रहे हैं वो इसी का डायरेक्ट उल्टा होता है, तो K/A हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे आधार। और इसी प्रकार से हम टेन में यूज कर रहे हैं, तो टेन का क्या बन रहा है, टेन का बन रहा है लंब बटे आधार, L/A, यानी कि लंब बटे आधार। तो इसमें क्या बनेगा, कॉट उल्टा होता है टेन का, तो इसे आधार बटे लंब बनेगा, जिसको बोलेंगे हम A/L, यानी आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से अनुपात का भुजाओं के साथ संबंध है। मतलब साइन थीटा को अगर भुजाओं के साथ सेट करना है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसिक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का आधार बटे लंब। इस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपात का भुजाओं से संबंध होगा। अब इस पर एक विशेष चीज ये है कि मान लीजिए इस पर दो भुजाएं हमारे पास दी हुई, तीसरी भुजा नहीं दी है, तो उसके लिए हम जानते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ लिया है कि समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो इसमें जहाँ पर हमें किसी तीसरी भुजा की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे।
और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है इसको समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी कि तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा है तो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा ये। तो इस तरह से इसको सेट करने अगर हमें कर्ण चाहिए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके इससे मान निकाल देंगे। अगर हमको लंब चाहिए है तो फिर हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे लंब निकालना है तो लंब का वर्ग बराबर आ जाएगा, कर्ण इधर है तो आधार इधर आ जाएगा, तो कर्ण का वर्ग से क्या घट जाएगा, आधार का वर्ग घट जाएगा। तो इस तरह से हम लंब का वर्ग यानी कि लंब को निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको आधार का वर्ग निकालना है तो आधार के लिए भी सेम वही कंडीशन है, लंब को इधर ले आएंगे तो कर्ण, अब लंब प्लस का है तो माइनस में आएगा, तो कर्ण से लंब का वर्ग घट जाएगा। तो दोनों कंडीशन में कर्ण के वर्ग से लंब और आधार के वर्ग को घटाना है। अगर हमको लंब चाहिए तो आधार को घटा दीजिए, आधार चाहिए तो लंब को घटा दीजिए। इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे त्रिकोणमिति में। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया है, उसके बेसिक के बारे में, क्योंकि इसके बिना हम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस पर हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला साइन, कॉसिक, कॉस, सेक, टेन और कॉट। इसी प्रकार से हमने आगे जब देखा इसमें तो त्रिकोणमिति अनुपात का अनुपात से हमने संबंध सीखा कि साइन का कॉसिक के साथ क्या है, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसिक थीटा होता है, कॉसिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होता है। ये अनुपात का अनुपात से संबंध था। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपात का हमने भुजाओं से संबंध सीखा, यानी त्रिभुज के साथ हमने लंब, कर्ण और आधार को लेकर के इसमें सीखा कि साइन थीटा में क्या आएगा, तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण आएगा, तो कॉसिक में कर्ण बटे लंब आएगा, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण आएगा, तो सेक थीटा में कर्ण बटे आधार आएगा, टेन थीटा में लंब बटे आधार आएगा, तो कॉट थीटा में आधार बटे लंब आएगा। इसी प्रकार से हमने ये देखा कि मान लीजिए इस पर कोई एक भुजा ज्ञात करनी है तो उसके लिए कौन सी प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय होती है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, इसके वर्ग अन्य दो भुजा यानी लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर है। तो यहाँ से लंब और आधार भी निकाला जा सकता है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 के कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।